लेकिन जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर पीली चीज शुद्ध देसी घी नहीं होता। तो घी की नदियां बहने वाले देश में ऐसे हालात कैसे? मुगल और अंग्रेज जब भारत में व्यापार का नाम लेकर घुसे थे, तब भारत में 120 करोड़ गौवंश था और 20 करोड़ हमारी आबादी थी। और भारत की संपन्नता को खत्म करने और उसे गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने सोची समझी नीति के तहत गौशाला यानी गाय और गुरुकुल यानी हमारी वैदिक संस्कृति को खत्म करना था, जिसमें वो कामयाब हुए। आज भारत में 145 करोड़ की जनता में मात्र 20 करोड़ कुल मवेशी हैं, जिसमें गाय, भैंस, देसी गाय, जर्सी गाय सब आते हैं और देसी गाय तो बस 4-5 करोड़ हैं। तो अब अगर ऐसे सिनेरियो में हम शुद्धता, घी की शुद्धता, उसकी प्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद कहीं खुद ही को तो ठग नहीं रहे। आजकल कहीं भी कोई भी स्थान विश्वास के लायक नहीं रह गया। तो उन दुकानों में या उन विशेष स्थानों में उस मिष्ठान को बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, ये हमें जानना चाहिए। नहीं तो हम भी पाप खा रहे हैं, हम भी उनकी हत्या के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाते हैं, जिनसे पेट, दिल और स्किन की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। कैंसर, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन का फेल हो जाना, ऐसी जानलेवा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्हें खाना तो अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हरे कृष्णा। अगर कोई ऐसा फूड है जो हम सबकी डाइट का हिस्सा होता है और होना भी चाहिए, तो वो है शुद्ध देसी घी। घी के चमत्कारी फायदे होने की वजह से ही आयुर्वेद में घी को अमृत से कम नहीं समझा जाता। लेकिन क्या ये बात उस घी के लिए भी सत्य है जो हमें मार्केट में मिलता है? तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में प्रयोग होने वाले घी में पशुओं की चर्बी मिले होने की घटना सामने आने के बाद से देश भर के मंदिरों में अब सतर्कता बढ़ गई है और बढ़नी भी चाहिए। लेकिन क्या केवल बालाजी मंदिर में ये हुआ है? कहीं देश के अधिकतर मंदिर इसके शिकार तो नहीं? कहीं अनजाने में तो कहीं पर जानबूझकर? और केवल मंदिरों में ही क्यों, घी तो हमारे आपके सबके घरों में हर दिन उपयोग में आता है। घी में मिलावट एक बहुत ही सीरियस इशू बन गया है। कई बार घी के नाम पर हमें मिलावटी घी मिल जाता है, जो न सिर्फ हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि धोखा भी, जिसमें चिकनाहट, दानापन, खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी, आर्टिफिशियल स्टार्च और कलर्स, फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं, जिनसे पेट, दिल और स्किन की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। कैंसर, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन का फेल हो जाना, ऐसी जानलेवा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं मार्केट में कौन कौन से घी हैं। तो पहला है वनस्पति घी। इसे तो दरअसल घी कहना ही गलत होगा, ये कुछ ज्यादा ही सस्ता होता है। और क्यों नहीं, इसमें घी के नाम पर सस्ते पार्टिकल्स, हाइड्रोनेटेड ऑयल्स होते हैं जो शरीर में ट्रांसफैट का कारण बनते हैं और आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। इन्हें खाना तो अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इनकी कीमत मार्केट में 400 रुपए पर किलो या उससे भी कम होती है। दूसरा जो घी है वो उस कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का घी, जिन्होंने मिलावट के टेस्ट को तो पार कर लिया कि कोई घटिया चीज़ों, जानवरों की या तेलों की मिलावट नहीं है इनमें। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं कि इन्हें बनाने में कौन सी नस्ल की गाय का प्रयोग हुआ और दूसरा किस मेथड से बनाया गया। तो इस कैटेगरी में उपयोग होने वाला जो घी है वो विदेशी गाय का दूध उपयोग में लाते हैं, जैसे जर्सी, फ्रेसियन, होल्स्टीन, जो A1 टाइप दूध का सोर्स है, जिसके हमारे शरीर में बहुत ही दुष्परिणाम मिलते हैं। ये ब्रांड्स घी मलाई से निकालते हैं, दही से नहीं, जो कि आयुर्वेद में सर्वोत्तम बताया गया है। मलाई से घी निकालना आसान होता है, लेकिन उस घी में वो गुणवत्ता नहीं होती और ना ही वो सारे बेनिफिट्स होते हैं जो घी में होने चाहिए। तो ये भी वो घी नहीं जिनकी बात शास्त्र करते हैं। इनकी कीमत 400 से 700 रुपए पर किलो के बीच होती है। अब कैटेगरी नंबर 3 वो है जिसमें ऑर्गेनिक घी है। मतलब ये कि ऐसी गायों के दूध से घी बनाया जाता है जिन्हें पेस्टिसाइड्स फ्री चारा डाला जाता हो, ज्यादा दूध के लालच में इन्हें हार्मोनल इंजेक्शंस ना लगाए जाते हो। तो ये घी भी ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं, क्योंकि इसमें भी A1 टाइप विदेशी गाय का ही दूध है और घी भी मलाई से निकाला जाता है। लेकिन तो भी इनकी प्राइस सेकेंड कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। ये 800 से 1500 रुपए पर किलो तक मिलते हैं।
अब आता है बेस्ट घी, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और इसमें भारत की देसी गाय जैसे साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, राठी के A2 टाइप दूध से बना, बिना किसी हार्मोनल इंजेक्शन के शास्त्रीय विधि से निकाला गया दूध होता है, घी होता है। ये घी हजारों साल पुराने वैदिक मेथड, बिलोना मेथड, जिसमें दही को हाथ से मथकर मक्खन निकाला जाता है और फिर घी बनता है। और आज भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस परंपरा का पालन कर रहे हैं, और इनकी कीमत 1800 रुपए पर किलो से शुरू होती है। लेकिन जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर पीली चीज शुद्ध देसी घी नहीं होता। FSSAI और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में माना है कि शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी और उनका फैट नहीं होता, जबकि मिलावटी घी, नकली घी बनता ही जानवरों की चर्बी और फैट से है। तो घी की नदियां बहने वाले देश में ऐसे हालात कैसे? मुगल और अंग्रेज जब भारत में व्यापार का नाम लेकर घुसे थे, तब भारत में 120 करोड़ गौवंश था और 20 करोड़ हमारी आबादी थी। और भारत की संपन्नता को खत्म करने और उसे गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने सोची समझी नीति के तहत गौशाला यानी गाय और गुरुकुल यानी हमारी वैदिक संस्कृति को खत्म करना था, जिसमें वो कामयाब हुए। इसीलिए स्वतंत्रता के समय हमारी आबादी 33 करोड़ और गौधन मात्र 34 करोड़ रह गया था, यानी 86 करोड़ गौधन का इतना मैसिव रूप से अंग्रेजों के शासन काल में नाश हुआ, उन्हें मारा काटा गया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उन्हें जीरो करनी थी। लेकिन आज तो अंग्रेज नहीं है, तो स्वतंत्र भारत में ये किसने किया? आज भारत में 145 करोड़ की जनता में मात्र 20 करोड़ कुल मवेशी हैं, जिसमें गाय, भैंस, देसी गाय, जर्सी गाय सब आते हैं, और देसी गाय तो बस 4-5 करोड़ हैं। तो अब अगर ऐसे सिनेरियो में हम शुद्धता, घी की शुद्धता, उसकी प्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद कहीं खुद ही को तो ठग नहीं रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में जितना भी मिलावटी और नकली घी बनता है, उसका 5% भी पुलिस और अलग अलग सरकारी विभाग पकड़ नहीं पाते, यानी 95% नकली घी हम कंज्यूम कर रहे हैं। फिर चाहे वो मंदिर के लिए हो, पूजा के लिए हो, या हमारे और आपके घरों में हमारे खाने की थाली में, रोटी और सब्जी में। हमारी रसोई और हमारी जिंदगियों से ये खिलवाड़ कब से हो रहा है, हमें पता भी नहीं। और अगर यही नकली घी आपके घरों में भी निकला, भगवान के आगे जो जोत लगाते हैं, अगर यही नकली घी वो निकला, तो क्या कीजिएगा? बालाजी मंदिर में ही केवल लड्डू बनाने के लिए हर दिन उन्हें 15,000 किलो घी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मंदिर की गौशाला के अलावा बाहर से भी घी आउटसोर्स करता है, और यहीं से मिलावट शुरू होती है। और इसी बात का फायदा उठाकर बाजारों में नकली घी बिकता है। इसलिए आज ये मामला केवल तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद का ही नहीं, बल्कि आज यदि देश के किसी भी राज्य, किसी भी शहर में मिठाई की दुकानों में जो लड्डू, जो मिठाइयाँ बिक रहे हैं, बन रहे हैं, यदि उनका टेस्ट करवाया जाए तो पता नहीं रिजल्ट्स क्या होंगे। हमें तो यही लगता है ना कि हम तो सूंघ कर बता देंगे कि घी असली है या नकली। घी के दानों को देखकर, हाथ में लेकर बता देंगे कि घी असली है या नकली। दानेदार घी। अब ये सुनिए, भारत में हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है एक साल में, जिसमें से घी बनाने के लिए सिर्फ उसका 10% दूध ही उपलब्ध होता है। और ये 10% हुआ 2300 करोड़ लीटर दूध। और 1 लीटर यानी 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 20 से 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2300 करोड़ लीटर दूध से एक साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है, जबकि हमारी आबादी है 145 करोड़। तो अगर ये मान लें कि इस 145 करोड़ में से आधे लोग यानी लगभग 72 या 73 करोड़ ही घी खाते हैं, तो उन्हें पूरे साल के लिए बस 1 किलो घी मिलेगा, जबकि कम से कम व्यक्ति साल भर में 4-5 किलो घी तो खाता ही है। तो जितना घी चाहिए उतना दूध ही नहीं है, तो घी कहाँ से आएगा? इसका मतलब सारा घी बाजार में मिलावटी है, नकली है। और ये नकली मिलावटी घी हमारे घर, दुकानों से लेकर अब शायद मंदिरों के प्रसाद में भी पहुंच रहा है। तो मन में अगर प्रश्न है कि सूअर, गाय की चर्बी और मछली का तेल क्यों है घी में, तो नकली घी बनता ही इन सब चीज़ों से है।
जिसमें लाड उस सफ़ेद पदार्थ को कहते हैं जो सूअर की चर्बी को पिघलाने पर निकलता है, और ये बिल्कुल घी जैसा दिखता है। जब नकली घी बनाया जाता है तब उसे दानेदार बनाने के लिए और उसमें घी जैसी सफ़ेद परत और चिकनाहट पैदा करने के लिए जानवरों की चर्बी उसमें पिघलाकर डाली जाती है, जिससे असली और नकली घी का अंतर ही खत्म हो जाता है। 1 किलो मिलावटी घी बनाने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, मछली का तेल, 200 ग्राम असली घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाए जाते हैं। और ये वही केमिकल्स होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से भी शुद्ध देसी घी की सुगंध आने लगती है, जिसे देखकर आप उसके रंग, उसकी सुगंध, उसके दानेदार होना, ये सब चीज़ें आपको सही दिखती हैं और आप खुश हो जाते हैं कि हाँ, यही है असली शुद्ध देसी घी। और फिर अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए प्यार से खाना परोसते हुए उन्हें यही कहते हैं, पेट भर कर खाइए क्योंकि शुद्ध देसी घी में खाना बनाया है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक दिन में 110 टन घी बनाती हैं दिन का। आपको पता है या नहीं बता दूं कि 1 किलो शुद्ध देसी घी बनाने में 25 से 30 लीटर दूध लगता है। और यदि देसी गाय का दूध 60 रुपए पर लीटर हुआ तो 60 गुना 25 हुआ 1500 रुपए, यानी 1 किलो घी की खाली गौशाला की अपनी कॉस्ट 1500 रुपए हो गई। अब इसमें दूध को गर्म करना नहीं आया, क्योंकि दूध को गर्म करना पड़ता है 90 डिग्री पर, फिर उसको 42 डिग्री पर लाना पड़ता है, फिर उसमें दही जमाना पड़ता है, फिर उसे बिलो कर उसका मक्खन निकालना पड़ता है, फिर मक्खन को दोबारा गर्म करना पड़ता है, तब जाकर घी निकलता है। फिर उसे कांच की बोतल में भरेंगे तो एक बोतल की कीमत कांच की बोतल की कॉस्ट हो गई। उसके ऊपर स्टिकर लगता है तो स्टिकर की कीमत, उसके ऊपर एक आउटर बॉक्स होता है उसकी कीमत, फिर उसके ऊपर एक ब्राउन बॉक्स आता है जिसकी पैकेजिंग होगी उसकी कीमत होगी, और ये सब कुछ मिला करके जो फाइनल प्राइस होगी उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने वालों का भी अपना प्रॉफिट होगा। उसके अलावा जो डीलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनका प्रॉफिट होगा। इन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी टैक्सेस होंगे। तो कुल मिलाकर लगा लीजिए कि किस कीमत में पड़ेगा घी। और ये है बिलोना पद्धति का जो हमने कैटेगरी 4 बताई। इसके अलावा क्रीम से जो घी बनता है उसकी गौशाला की कीमत कम से कम 1250 रुपए। ये थोड़ा सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इसमें मलाई का घी बनता है और दूध बेचा जाता है। लेकिन फिर बाकी सब लगाकर सोच लीजिए कि क्या कीमत होगी। तो बच्चा भी यहाँ बता सकता है कि मार्केट में जो 200, 300, 400 रुपए पर किलो मिलने वाले घी हैं उसमें मिलावट होगी ही। साथ ही यहाँ पर घी किस स्थान में है, वहाँ गाय का दूध क्या भाव है, और उसके अलावा जो अलग अलग कीमतें हैं उनके आधार पर कीमत में थोड़ा कुछ ज़्यादा या कमती हो सकती है। लेकिन नकली जो घी होता है उसमें इतनी अच्छी सुगंध आएगी, दानेदार रहेगा कि आपको लगेगा ये तो बेस्ट है, डिलीशियस, क्योंकि आपने शायद कहीं ओरिजिनल घी खाया ही नहीं। असली घी सर्दियों में अलग दिखेगा, गर्मियों में अलग, और बारिश बरसात के समय अलग दिखता है, क्योंकि मौसम के अनुसार गाय का चारा थोड़ा अलग अलग होता है। लेकिन हम सभी लोग इस चेंज को स्वीकार नहीं कर पाते, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाती हैं कि कोई चेंज नहीं, 12 महीने बस मस्त खुशबू, बेस्ट रंग, शुद्ध घी। वो कॉमर्शियल कंपनियां हैं तो अपना प्रॉफिट कमाएंगी। सावधान रहने की ज़रूरत हमें है, खासतौर पर भक्तों को, कि भगवान को हम जो दिया लगा रहे हैं वो कहीं चर्बी से बने हुए घी का तो नहीं। सुबह सुबह भगवान को जो गर्मा गर्म घी का भोग लगाया है वो कहीं चर्बी वाले घी का तो नहीं तो हम बहुत बड़ा अनर्थ, अपराध कर बैठेंगे, जिस कारण पता नहीं कौन से नरक में हम जाएंगे। तो कहीं हम सब भी तो अपने अपने घरों में शुद्ध देसी घी के नाम पर एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी तो नहीं खा रहे। अलर्ट रहिए। आटा, चावल, दाल, मसालों के साथ साथ अब घी में भी मिलावट, और किस तरह की मिलावट है। ये मिलावट नहीं, जहर है। इस्कॉन का तो ये रेजोल्यूशन है कि आपको अपने डीटीज को, विग्रहों को अहिंसा दूध से बने व्यंजन, घी, पनीर, दूध, मिष्ठान देने चाहिए। अहिंसा जिसमें गौ माता का गौ दोहन 2 थनों से
दूध निकाला जाना चाहिए, बाकी 2 उसके बछड़ों और बच्चियों के लिए होते हैं, इसीलिए उसे दोहन कहते हैं। 2 थन से दोहन आया है। और हाथ से निकाला जाता है, आजकल की तरह मशीनें नहीं निकाली जाती हैं दूध निकालने के लिए, जो खून भी खींच लेती हैं गौ माता का। भगवान श्री कृष्ण गौरक्षक, गौपालक और गौ सेवक हैं। क्या जिस प्रकार का भोग, दूध, घी और उनसे बने पदार्थ हम उन्हें भोग लगा रहे हैं, उससे वो प्रसन्न होंगे? हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अपने फायदे के लिए 4 लोगों का इस्तेमाल करके, उनके साथ विश्वासघात करके अगर मंदिर में हम दिया बाल देंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और भगवान हमें स्वीकार करेंगे। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो दूध हम पी रहे हैं, जो घी हम खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। आजकल कहीं भी कोई भी स्थान विश्वास के लायक नहीं रह गया, तो उन दुकानों में या उन विशेष स्थानों में उस मिष्ठान को बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, ये हमें जानना चाहिए। नहीं तो हम भी पाप खा रहे हैं, हम भी उनकी हत्या के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां क्रीम खरीद कर घी बना रही है, लेकिन वो क्रीम कहाँ से आ रही है वो किसी को नहीं पता। ज्यादा पैसे, ज्यादा और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ हाइब्रिड हो गया, तो सावधान। आइए अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे, क्योंकि समस्या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, समाधान हमेशा सरल होता है, बस पहल करनी पड़ती है। तो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को हमें बढ़ावा देना होगा। यदि कोई कहीं पर शुद्धता से, अहिंसा रीति से गायों की सेवा करते हुए दूध निकाल रहे हैं, घी बना रहे हैं, तो उनको सहयोग कीजिए। जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति है और एक अंधा व्यक्ति है, तो यदि अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा ले तो लंगड़ा उसे रास्ता दिखाता जाएगा और अंधा चलता जाएगा और दोनों ही अपनी मंजिल को पा जाएंगे। तो जो भी गौशाला, जो भी गौपालक आपके आसपास में हैं, जो भी संस्था शुद्धता से, सत्यता से इस कार्य को कर रही है, वहां जाइए, देखिए। और साथ ही ये भी ध्यान दीजिए कि वो व्यक्ति लालची ना हो, क्योंकि नहीं तो जहां फायदा दिखा बस फिर वही झोल शुरू। तो व्यक्ति कैसा है ये जरूर देखिए। खुद पालिए, या नहीं कर सकते तो गाय खरीद कर किसान को दे दीजिए, चाहे तो वहां कैमरा लगा दो। हम लोग 20-30 लाख की गाड़ियां खरीद लेते हैं, 1-2 करोड़ के महंगे फ्लैट्स खरीद सकते हैं। तो जो हम खा रहे हैं, जो भगवान को भोग लगा रहे हैं, उसके लिए कहीं जाकर किसानों के पास 2 गाय नहीं रख सकते। 20-25 लोग मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं, मिलकर कहीं पर गाय रखिए, किसी किसान को दीजिए, तो ऐसे किसान को भी कुछ रोजगार मिल जाएगा और आपको भी शुद्ध दूध, दही, घी मिलेगा। तो जागो ग्राहक जागो, सचेत रहो, सतर्क रहो। आपको छाछ पीनी है तो लोकल ढूंढिए, जरूरी थोड़ी है कि किसी कंपनी का पैकेज्ड छाछ ही पीना है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कीजिए। जो लोग शहरों में रहते हैं उनके पास पैसा है और गांव में ओरिजिनल चीजें मिलती हैं, तो बस हमें टाई अप करना है। नहीं तो हमारे बच्चों को तो बस यही पता है कि दूध कौन देता है, दूध वाले भैया पैकेट में आकर दूध देते हैं, दाल मार्केट पॉइंट में मिलती है। तो हमें यह करना है ताकि किसान को भी सही कीमत मिले और हमें शुद्ध सामान, और उनके साथ बार्गेन नहीं करना है। हम मॉल जाकर बर्गर, पिज्जा खाते हैं जो 1 पैसा कम नहीं करते, लेकिन ठेले वाले से 10 रुपए कम करा के अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। और ये कोई वेस्टेज नहीं है, मैं तो कहूँगी ये कोई चैरिटी भी नहीं है, बल्कि आपकी, हमारी हेल्थ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। देखिए, आपको देखा ही होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग अब तक सीधे चलते हैं, उनकी आंखें, दांत, रीढ़ की हड्डी सब सही सलामत है, लेकिन हम अभी से थके हुए हैं। तो अष्टांग हृदयम के अनुसार ऊपर बताया गया कैटेगरी 4 वही घी है जो हमारी सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। नेचुरली CLA से युक्त यही वो बिलौना देसी घी है जो हमारे शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी निकाल बाहर करता है। लेकिन हमें अपनी जेब भी देखनी होती है, क्योंकि केवल घी पीकर ही तो हम जिंदा नहीं रह सकते। 2000 रुपए केवल घी के लिए। हम मानते हैं कि वर्स्ट और बेस्ट घी के प्राइस में काफ़ी अंतर है, लेकिन उतना कम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा सच्चा शुद्ध घी नहीं मिल रहा है तो मत ऑफर कीजिए, भगवान को कम कीजिए, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार कीजिए, कम से कम शुद्धता तो होगी। नहीं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि मांग है, इसीलिए बाजार में कुछ भी करके नकली, मिलावटी घी पैदा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है।
और ऐसी मिलावट करने वालों का कोई दीन, कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है और एक ही बाप होता है, वो होता है पैसा। हमारे आचार्य कहते हैं कि लोग धोखा खाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें धोखा मिलता है। पीपल वॉन्ट टू बी चीटेड बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू पे द प्राइस। 1 किलो घी नहीं खा सकते, पाव किलो लो। खाना कोल्हू से निकले कोल्ड प्रेस तेलों में पकाइए और इस घी को बस कच्चा ऊपर से सब्जी या रोटी में लगाओ। दिन में 2 से 4 चम्मच बहुत होते हैं, नहीं तो अगर 1 चम्मच भी डेली उसे खाए ना तो ये एक जबरदस्त सप्लीमेंट की तरह काम करता है। इसलिए हमारा तो सजेशन यही है कि कम खाओ, ऑथेंटिक खाओ, क्योंकि ऐसे घी को क्या खाना जिससे फायदे की जगह बस नुकसान ही नुकसान हो। भारतीय संस्कृति में घी की महिमा खाने से कहीं ऊपर है और आयुर्वेद में वर्णित यही वो देसी घी है जिसे सोने के बराबर खरा माना जाता है। इसीलिए तो जब भी कोई कुछ शुभ या कुछ अच्छा बोलता है तो सभी लोग कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर। धन्यवाद। हरे कृष्णा।